मैं राहुल सरोदे, आयादी वास्तु एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी सर्विस पुणे, इसका फाउंडर। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखने में आएगा और उससे उनका लाभ भी होगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। आयादी वास्तु एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी सर्विस के तरफ से हम 2D प्लान, 3D प्लान, चाहे वो घर हो, फैक्ट्री हो, टेम्पल, पब्लिक बिल्डिंग, लैंडस्केपिंग, हम सभी को सेवा देते हैं। उसी तरह से हमारे पास टीम है जो भूमि पूजा करती है, वास्तु शांति करती है, रत्नाध्याय, रत्नविधि और सभी प्रकार के पूजन। इसके लिए भी हमारे पास पुजारी है, अच्छे विद्वान पुजारी है। We make kitchen utensils as per nakshatra and vastu ayadi sutra in copper metals। तो हम किचन में लगने वाले जो साहित्य होते हैं उसे आयादी सूत्र के अनुसार बनवा कर देते हैं ताकि उस यूटेंसिल्स का या उस साहित्य का उपयोग करने से उसके अंदर के जो वाइब्रेशंस होंगे उस साहित्य के अंदर से वो आपके खाने के माध्यम से आपके शरीर में जाएंगे और उस पॉजिटिव वाइब्रेशंस का आपको लाभ होगा। तो इस तरह से हम किचन यूटेंसिल्स नक्षत्र के हिसाब से बनवा कर देते हैं। जो व्यक्ति के नक्षत्र होते हैं उससे मिलते जुलते डायमेंशन निकालकर हम यहाँ बना कर देते हैं। उसी तरह से हम भगवान की मूर्तियां भी मार्बल में बनवा कर देते हैं, क्योंकि भगवान की मूर्ति जब घर पे लाई जाती है तो उसका एक डायमेंशन फिक्स होता है जो सभी सदस्यों के नक्षत्रों के साथ मैच होना चाहिए। अगर वो डायमेंशन गलत होगा तो उस मूर्ति से कोई लाभ नहीं मिलेगा। मूर्तियां तभी लाभ देती है, भगवान की मूर्तियां, जब उसके डायमेंशंस यानी उसकी ऊंचाई सही हो, सही आयादी प्यूरिफाइड सूत्र से निकाली गई हो, तभी उसका लाभ मिलता है। तो ये हमारी सेवाएं हैं। इन सेवाओं का लाभ लेने के लिए आप इन नंबर्स पर फोन कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार लोग पूछते हैं कि वास्तु आपको क्या देती है। तो ये 15 बातें वास्तु आपको देती है। हैप्पीनेस, इनर पीस, इंटीग्रिटी, लव, कैरेक्टर, मैनर्स, हेल्थ, रिस्पेक्ट, मोरल्स, ट्रस्ट, पेशेंस, क्लास, कॉमन सेंस, डिग्निटी और 15वां है आपको धन। क्योंकि ये सारी बातें अगर आपकी 14 बातें अगर आपके पास है तो ये 15वीं जो बात है धन, वो आता ही है। तो इस धन के लिए ये बातें होना जरूरी है, ये 14 बातें होना जरूरी है। और इन 14 बातों के मिलने से जो धन प्राप्त होती है वो सुख समाधान देता है। ये 14 बातें आपको वास्तु देती है और वास्तु से बने हुए या वास्तु के नियमों के आधार पर बने हुए सारे वस्तुएं देती है। आगे बढ़ते हैं दूसरे स्लाइड्स पर। तो आज हम देखने वाले हैं आयादी सूत्र पर आधारित कुछ वास्तु दोष पर प्रभावी उपाय। तो आज मैं आपको वो बातें बताऊंगा जहां आप स्ट्रक्चर यानी घर को कोई भी अल्टरनेट नहीं कर सकते, घर में कोई बदलाव नहीं कर पाते। फ्लैट्स में अक्सर शहरों में हम देखते हैं कि फ्लैट्स के अंदर कोई बदलाव करना मुमकिन नहीं होता है। जहां लोगों के खुद के घर होते हैं
जैसे छोटे सिटीज में वगैरह जहाँ बाजू से जगह छोड़ी जाती है, कुछ बदलाव करना मुमकिन होते हैं, तो वहाँ सब कुछ किया जा सकता है। बट जहाँ शहरों में जैसे लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, वहाँ एक फुट भी इधर उधर कुछ करना पॉसिबल नहीं होता है। तो उस वास्तु में अगर कोई दोष है, तो आयादी सूत्र के गणित को अपनाते हुए किस तरह से हम उस दोष को मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे वास्तु गलत हो तो वस्तुओं का उपयोग करते हुए किस तरह से हम उस दोष को मिनिमाइज कर सकते हैं या प्रभाव कम कर सकते हैं, वो आज हम इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आय आदि ये क्या है। तो आय प्लस आदि इज इक्वल टू आय आदि। तो आय का मतलब होता है लंबाई। तो लंबाई मतलब किस चीज की लंबाई, ये सवाल या प्रश्न मन में आता है। तो लंबाई मतलब इस धरती से निकलने वाले जो ध्वनि कंपन होते हैं, उस ध्वनि कंपन के तरंगों की लेंथ काउंट करना। एक गणितीय सूत्र दिए हुए हैं वास्तुशास्त्र में, उसके आधार पर, उन सूत्रों के आधार पर इन ध्वनि तरंगों की लंबाई तय करना, इसे कहते हैं आयादी। और वो लंबाई इस तरह से तय की जाती है कि व्यक्ति के नक्षत्रों के साथ वो लंबाई सुसंगत हो जाए। ये गणितीय सूत्रों का सारा खेल है। और गणितीय सूत्रों की भाषा कभी झूठ नहीं होती है, ये कोई मनगढ़ंत भाषा नहीं है, ये शास्त्रों में दिए हुए सूत्र है, गणितीय सूत्र। और कई श्लोक है जो ये कहते हैं कि चाहे आप कोई भी वस्तु या वास्तु का निर्माण कीजिए, उसे आयादी गणित से ही योजन करना है। तो इस तरह से आयादी का एक बहुत ही संक्षिप्त व्याख्या मैंने आपको बताई है कि आयादी का मतलब है ध्वनि कंपनों के तरंगों की लंबाई गिनना या मापना, ये होता है आयादी। आय एंड आदि, आदि मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आगे बढ़ते हैं। अब यहां जो है एक श्लोक मैं आपको बता रहा हूं। ये श्लोक है वस्तुओं को निर्माण करते समय आयादी डायमेंशंस को या आयादी प्यूरिफाइड डायमेंशन से ही बनाने के लिए कहा गया है। अब ये वस्तुएं कौन सी है, इस श्लोक में लिया गया है। ये आय व्यय ग्रह, ये जो लिखा हुआ है ऊपर का श्लोक, ये आयादी का फॉर्मूलाज बताए गए हैं इस श्लोक में। और नीचे लिखा गया है कि यान मतलब व्हीकल्स, शयन मतलब बेड्स, विधिर मतलब चैरेट्स, रथ कोचेस, आसन। तो ये सारी बातें जो है इस आयादी के सूत्रों को फॉलो करते हुए ही बनाने के लिए कहा गया है। और ये आयादी सूत्र क्या होते हैं, ये सारी बातें मैं यहाँ डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वो बहुत लंबा टॉपिक है। उसे अगर आप इंटरेस्टेड है तो ये सीखने के लिए मेरे जो कोर्स अवेलेबल होते हैं, उस कोर्स को आपको करना होगा। या वस्तुओं को अगर बनवाना है आपको, तो मुझे संपर्क करके आप इन वस्तुओं के माप ले सकते हो और आप वहाँ लोकल में किसी भी जो कला कारागिर होता है उससे बनवा कर ले सकते हैं। तो अब हम यहाँ पहले देखते हैं कि हमारा जो बेड होता है, उस बेड का डायमेंशन कितना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस बेड के ऊपर हम तकरीबन आधी लाइफ होते हैं। यानी दिन के अगर 13-14 घंटे अगर हम हम्म, होश में होते हैं, यानी जागरण होते हैं, जागृत होते हैं, तो बाकी के बचे हुए जो हमारे समय होता है,
वो हम निद्रा अवस्था में बिताते हैं। तो इस बेड पर हमारी बॉडी तकरीबन 6 से 8 घंटे लेटी हुई होती है। तो जब आप इस बेड को आयादी प्यूरिफाइड डायमेंशन से बनवाओगे, तो इससे निकलने वाले जो कंपन होते हैं, वो ध्वनि कंपन आपके नक्षत्रों के साथ सुसंगत होकर आपकी बॉडी को दूसरे निगेटिव ध्वनि कंपन से बचाएंगे। और इस बेड का डायमेंशन निकालने के लिए ऐसा नहीं है कि ये लंबाई चौड़ाई हम मन से लेंगे बोलकर, इसको इस लंबाई चौड़ाई को निकालने के लिए आपको खुद के नक्षत्रों को मैच करवाना होता है उस डायमेंशन के साथ। इस बेड पर अगर 2 व्यक्ति सोते हैं तो दोनों के नक्षत्रों को लेकर इस बेड का डायमेंशन तय किया जाता है। अगर 3 व्यक्ति है, यानी आपका छोटा बेटा, एक हस्बैंड एक वाइफ अगर सोते हैं, तो तीनों के नक्षत्रों को लेकर ये बेड बनवाना होता है। तो बेड का डायमेंशन ये आयादी सूत्र के अनुसार अगर बनवाते हैं, तो इससे निकलने वाले ध्वनि कंपन बेड से वो आपको लाभदायक होंगे या शुभ कारक होंगे। शास्त्र क्या कहता है कि अगर वास्तु किसी कारण से गलत बनी हो, तो इस तरह की वस्तुओं को सही बनवाकर उनका लाभ ले, क्योंकि वास्तु भी एक प्रकार की वस्तु होती है जिसका हम उपयोग करते हैं। वास्तु होती है बड़ी और ये वस्तुएं होती है छोटी, बट चाहे बड़ा हो या छोटा हो, ध्वनि कंपन दोनों से भी निकलते हैं, वास्तु से भी और वस्तुओं से भी। लेकिन शास्त्र क्या कहता है कि आपको ये वस्तुओं को उपयोग में लाना है। जस्ट लाकर किसी कोने में रख दोगे तो उसका लाभ नहीं मिलेगा जब तक उस वस्तु का स्पर्श आपके बॉडी के साथ न हो। अगर उस वस्तुओं का स्पर्श आपके बॉडी से होते रहता है, तो ही उसके ध्वनि कंपन का लाभ आपको मिलता है। तो ये हो गया बेड, जो हमारे आयुष्य का या जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। उसके बाद हम देखते हैं ये भगवान, जो हमारी आस्था होती है, उस आस्था को हम डेली प्रार्थना पूजा करते हैं, श्रद्धा को डेली प्रार्थना पूजा करते हैं। तो जिस भगवान की मूर्त या जो कुछ भी आप श्रद्धा भाव से जिसे पूजते हैं, उसको रखने के लिए जो आसन होता है उसे पूजा पीठम कहा जाता है। इस तरह से तो इस पूजा पीठम का डायमेंशन भी हमें एज पर आयादी कैलकुलेशन देना होता है, और वो डायमेंशन इस टॉप का निकालते हैं। ये जो ऊपर का टॉप होता है जिसके ऊपर भगवान की मूर्ति, भगवान का फोटो या जो कुछ भी रखना है आपको, वो इसके ऊपर रख सकते हैं। तो आयादी डायमेंशन इसका निकालते हुए इसका निर्माण किया जाता है। तो ये भी हम निर्माण करके देते हैं, चाहे आप मार्बल में बनवाइए या लकड़ी में बनवाइए। और अगर आप किसी धातु में बनवाना चाहते हैं, जैसे चांदी है, कॉपर है, तो हम डायमेंशन निकाल कर देते हैं। आप उसे लोकल के ज्वेलर्स के पास जाकर बनवा सकते हैं, या कारपेंटर के पास भी जाकर आप बनवा सकते हैं। अगर लकड़ी का चाहिए या पत्थर का चाहिए तो स्कल्पटर के पास जाइए, पत्थर का चाहिए तो कारपेंटर के पास लकड़ी के लिए। तो ये दोनों वस्तुएं हो गई। उसके बाद हमारी रोज की यूज में जो टेबल आता है, टेबल और चेयर, चाहे स्टडी टेबल हो, ऑफिस टेबल हो, इसे भी आयादी कैलकुलेशन अनुसार बनवाया जाता है। तो ये इस टेबल का उपयोग हम दिन भर करते हैं हमारे काम के समय। अगर आपके बच्चे हैं जो स्कूल में जाते हैं, तो उनके लिए भी आप इस तरह से स्टडी टेबल बनवा सकते हैं, जिससे उनका पढ़ाई में मन लगेगा। इसके ऊपर पढ़ाई अगर वो करेंगे तो, क्योंकि इससे निकलने वाले वाइब्रेशंस उनको पढ़ाई के लिए सपोर्ट करेंगे। ये मैंने कई बार इसे अपनाया है और देखा भी है कि वो करते हैं सपोर्ट, और इस पर पढ़ाई करने वाले बच्चों का कंसंट्रेशन भी अच्छा होता है।
उसके बाद हम देखते हैं कि घर के अंदर रखे जाने वाले छोटे से मंदिर। अब ये मंदिर जो आप देख रहे हो, ये पद्धति दक्षिण भारत की है, क्योंकि वहाँ इस तरह से शिखर बनाया जाता है। हो सकता है किसी प्रांत में, जैसे महाराष्ट्र में हो या अन्य प्रांतों में, घर के अंदर मंदिर पर शिखर नहीं बनवाते हैं। तो नो मैटर, आप इस मंदिर का डायमेंशन जब हम लेते हैं तो ये नीचे का जो बेस होता है, इस बेस का हमें डायमेंशन आयादी प्यूरिफाइड निकालना होता है। और इस आयादी प्यूरिफाइड बेस के आधार से ही इसकी ऊंचाई तय की जाती है। तो इसके लिए रेशियो प्रोपोर्शन भी फॉलो करना होता है, नक्षत्र फॉलो करने होते हैं। अब नक्षत्र जो है, जो फैमिली मेंबर्स है उनके भी नक्षत्र होते हैं, और भगवान का भी एक नक्षत्र दिया गया है शास्त्र में। तो इन चारों नक्षत्रों को, यानी फैमिली मेंबर्स के नक्षत्र तथा भगवान का नक्षत्र, इन सभी को मैचिंग करता हुआ इस बेस का डायमेंशन निकाला जाता है, मंदिर के बेस का डायमेंशन। और वो डायमेंशन के अंदर जब आप भगवान की मूर्त बनाते हो, वो भगवान की मूर्त भी हमें आयादी के हिसाब से ही बनवानी चाहिए। जस्ट बाजार में गए, उठा कर लेकर आए, खरीद कर लेकर गए, वैसा नहीं होता है। इसकी ऊंचाई, अगर आप आयादी प्यूरिफाइड लेते हो तो इसके वाइब्रेशंस प्लस इस छोटे से मंदिर के वाइब्रेशंस, ये पूरे घर में क्या करेंगे, पॉजिटिव वाइब्स प्रसारित करेंगे, पॉजिटिव वाइब्रेशंस प्रसारित करेंगे। और उसके वजह से आप जब भी पूजा अर्चा करोगे तो आपके पूजा करने में आपको आनंद भी आएगा और वो पूजा सफल भी होगी। एक ध्यान रखना है पूजा करते समय कि जब आप पूजा करते हो तो इस मूर्ति को, इस मूर्ति के चरण को आपको स्पर्श करना होगा, तभी वो पॉजिटिव वाइब्स क्या होते हैं, आपके शरीर में प्रवेश करते हैं। ऐसे वो पूरे घर में तो प्रसारित होते होंगे ही, प्रसार करेंगे, परंतु स्पर्श करने से वो आपके शरीर में आ जाएंगे। जैसे हम देखते हैं अक्सर जब बड़े मंदिरों में हम जाते हैं तो हम ज्यादा पैसे देकर भगवान के निकट जाकर उसका स्पर्श दर्शन लेते हैं। तो स्पर्श दर्शन से क्या होता है कि उस मूर्ति के वाइब्रेशंस हमारे शरीर में तुरंत प्रवेश करते हैं, इसलिए वो स्पर्श दर्शन को ज्यादा महत्व दिया जाता है। मुख दर्शन या दूर से दर्शन लेना, ये उतना मायना नहीं रखेगा जितना आप स्पर्श दर्शन करोगे। ओके, तो इस तरह से ये मूर्तियां, मंदिर बनाने का भी लाभ आप ले सकते हैं। ये भी बनवा कर आप ले सकते हैं, चाहे चांदी में बनवाइए, सोने में या कॉपर में या फिर मार्बल में, जो भी आपकी श्रद्धा है उसके हिसाब से। लकड़ी में भी कोई लोग मूर्तियां बनाते हैं, बना कर देते हैं। तो आपके श्रद्धा अनुसार, आपकी आस्था अनुसार जो भी मूर्ति आप बनवाओगे उसे आयादी प्यूरिफाइड डायमेंशंस देना मत भूलिए। उसके बाद हम देखते हैं पानी की बोतल। रिप्लेस योर प्लास्टिक ड्रिंकिंग वाटर बॉटल विथ आयादी प्यूरिफाइड कॉपर वाटर बॉटल। अब जो प्लास्टिक के बोतल में हम पानी पीते हैं, प्लास्टिक वैसे तो घातक ही होता है, परंतु इसका कोई डायमेंशन भी फिक्स नहीं है। लेकिन जब आप कॉपर बॉटल बनवाते हैं एज पर आयादी कैलकुलेशन, तो इस कॉपर धातु का फायदा प्लस डायमेंशंस का फायदा, इन दोनों फायदों से पानी जो है वो तीर्थ बन जाएगा। जो पानी साधारण आप इसके अंदर भरोगे, वो इसमें डालने के बाद तीर्थ स्वरूप बन जाएगा, यानी तीर्थ के समान बन जाएगा। और वो पानी डेली आपको रेगुलरली पीना है। तो इस पानी के अंदर के जो वाइब्रेशंस है वो बॉडी के अंदर तुरंत फैल जाएंगे और आपको सकारात्मक विचार, योग्य निर्णय लेने की क्षमता ये बढ़ेगी। और ये दो अगर बातें बन जाएगी तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा और मन प्रसन्न रहेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी। इन बातों को बहुत से लोगों पर मैंने आजमाया है और उनको रिजल्ट भी अच्छे आए हैं। कॉपर के बर्तन आप लोकल में बनवा सकते हैं अगर आपको चाहिए तो, लेकिन डायमेंशंस उसको फॉलो कर कर ही बनवाइए।
आयादी फॉलो करके। ऐसे ही जाकर लाना ये उतना उचित नहीं है। जो आजकल बाजार में मिलते हैं कंपनी मेड, उसके डायमेंशन हो सकता है आपके नक्षत्र से मैच करते हो या कभी ना करते हो। इसलिए आपके खुद के नक्षत्रों के साथ मैच करते हुए डायमेंशंस को ही फॉलो कीजिए। इसका मैं एक सिंपल उदाहरण भी बताता हूँ कि पानी का जो प्रयोग है या इस वाटर बॉटल की जो रेमेडी है वो सबसे ज्यादा असरकारक है। उसका एक उदाहरण देता हूँ। जैसे आप मंदिर में जाते हो, बड़े मंदिरों में, तो उसके गर्भगृह में एक छोटे से लोटे के अंदर पानी भरकर रखा जाता है, जिसमें कुछ तुलसी के पत्ते या कुछ और सामग्री डालकर रखी जाती है। जब वो पुजारी उस कलश को हाथ में लेते हुए मंत्रोच्चारण करता है, उस मूर्ति की पूजा अर्चा करता है, प्रार्थना करता है, तो उसके प्रार्थनाओं के जो ध्वनि कंपन है वो सारे पानी एब्जॉर्व करता है, क्योंकि पानी की एक क्वालिटी है, वो जिस ध्वनि के साथ संपर्क में आता है उस ध्वनि के वाइब्रेशंस को वो जल्दी अब्जॉर्व करता है। तो जो साधारण पानी उस लोटे में था मंदिर के अंदर, वो पानी तीर्थ बन गया उस मंत्रोच्चारण से, उस गर्भगृह के साउंड एनर्जी से, प्लस उस लोटे के अंदर के पानी का। वो पानी जो है आपको दिया जाता है एज तीर्थ, एक छोटे से चम्मच से सबको पिलाया जाता है, और आप भी उसको, उस तीर्थ को पाने के लिए लाइन में खड़े रहते हो मंदिर दो गर्भगृह के बाहर। तो वही सारा काम आयादी प्यूरिफाइड डायमेंशन से बनाए गए वाटर बॉटल से हो जाएगा। पानी तीर्थ बन जाएगा, और वो तीर्थ आपको हेल्थ, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थॉट्स ये देगा। और अगर जिसके पास सकारात्मक विचार है, योग्य निर्णय लेने की क्षमता है और अच्छी सेहत है, तो उसे कोई दुख परेशान नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। इस तरह का हवन कुंड, अब कोई कुछ लोग घर के अंदर डेली एक छोटा सा होम हवन करते रहते हैं ताकि घर में शुद्ध वातावरण रहे, जिस होम हवन से शुद्ध वातावरण बिल्कुल रहता है। तो इस अग्नि कुंड को भी आप एज पर आयादी कैलकुलेशन बनवा सकते हो। इसके अंदर की अग्नि प्लस इसके अंदर से निकलने वाले धुएं और इसके ऊपर पड़ने वाले मंत्रोच्चारण, इन सभी से क्या हो जाएगा, आपके घर में ज्यादा सकारात्मक बातें होना शुरू हो जाएगी अगर आप इस तरह के यज्ञ कुंड को अपनाते हुए रोज घर में पूजा हवन करते हो। तो ध्यान रहे, आयादी प्यूरिफाइड डायमेंशंस हर चीज के लिए कहा गया है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ वास्तु में ही उपयोग में आता है, वो हर वास्तु वस्तु दोनों में भी उपयोग में आता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कुछ धार्मिक चिन्ह जो अक्सर हर धर्म के लोग इसे फॉलो करते हैं। मैंने यहाँ कई धर्म के धार्मिक चिन्ह बताए हुए हैं। तो चाहे कोई भी धर्म का चिन्ह हो, उसे भी आप आयादी प्यूरिफाइड डायमेंशन में ही बनवाइए और फिर देखिए उसका चमत्कार। ओके, चाहे ओम, स्वास्तिक, चक्र, ये क्रिश्चियन का क्रॉस, इस्लाम धर्म का चांद, सिख धर्म का ये चिन्ह, चाहे कोई भी हो, यहाँ काफी सारे धर्मों की चिन्ह है। तो इन चिन्हों को भी आपको आयादी डायमेंशन देना चाहिए, और उस डायमेंशन से ही उसके लाभ आपको कई गुना मिलेंगे, सिर्फ चिन्ह बनाकर नहीं मिलते हैं। आप अगर कोई चिन्ह बनवाना है तो इस तरह से उसका एंड टू एंड डायमेंशन देना होता है, एंड टू एंड। या फिर अगर कोई गोल चिन्ह होता है तो उसका सरकमफरेंस लेना पड़ता है। कोई ऑक्टेगन है तो 8 बाजुओं के डायमेंशन देना होते हैं। तो इस तरह से चाहे कोई भी आकार हो, हम उसको बना सकते हैं एज पर प्यूरिफाइड आईआरडी डायमेंशन।
और फिर इसका उपयोग कीजिए। इसे आप चाहे घर में इस्तेमाल कीजिए, आपके वाहन पर इस्तेमाल कीजिए, आपके लॉकेट में या पेंडल में इस्तेमाल कीजिए, जहां आप श्रद्धा भाव से इस्तेमाल करना चाहते हैं कीजिए। और फिर इस आयादी प्यूरिफाइड डायमेंशंस के चमत्कार को आप आजमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये हुई सारी बातें। इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बटन दबाइए बेल आइकन का, और शेयर कीजिए। धन्यवाद।